न जाने ऐसा क्या खराब है रजत पाटीदार का कर्मा कि उन्हें छोड़ के वाइस कैप्टन बने हैं तिलक वर्मा। उनका कर्मा खराब नहीं है, किस्मत खराब है, और या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स खराब है। ये कॉन्टैक्ट्स मतलब आप विराट कोहली के फ्रेंड हो गए हैं ना। ओ अच्छा, आरसीबी को 2 बारी बैक टू बैक ट्रॉफी जिता दी तो अच्छा। ओ तो अच्छा कैप्टन थोड़ी है ये, कोई अच्छी कैप्टनसी थोड़ी होती है कि आप अपनी टीम को 2-2 बारी ऐसे आईपीएल जिता दो। तो इस बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छी तरीके से रजत पाटीदार समझ गए हैं, और तिलक वर्मा को ये समझ में आ गया है कि जब आप एमआई में होते हैं या फिर आप जीटी में होते हैं, आपके चांस ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टीम इंडिया के अंदर अगर आपको कुछ भी फेवर चाहिए, somehow it happens, ये है कर्मा। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब रजत पाटीदार सिंस विराट कोहली के दोस्त है, और विराट कोहली और गौतम गंभीर नहीं, नॉट गौतम गंभीर, आई सेड कि कुछ तो ऐसा होता है। अच्छा। डिवाइन इंटरवेंशन है ये कोई। डिवाइन? हाँ मतलब तो रैपर है। नहीं, डिवाइन तो रैपर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटरवेंशन भगवान जी की शायद कोई होगी तो होगी, या फिर नहीं हो रही होगी किसी के केस में। तभी मतलब बंदा कितना कुछ अच्छा कर ले, लेकिन उसको उसका मिलता नहीं है भाई, सामने से फल नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा, फूल बनाया जा रहा है उनका। क्योंकि भाई रजत पाटीदार क्या करे भाई, मतलब बंदे ने जब से वो आए हैं आईपीएल के अंदर आरसीबी में रिप्लेसमेंट प्लेयर बन के आए थे। रिप्लेसमेंट प्लेयर बन के आए, उनको 3-4 मैच खिलाए गए, वहां पे भी उन्होंने 60-70 रन मार दिए। अगले सीजन में 4 के बजाय 8 मैच खिलाए गए, वहां पे उन्होंने 100-150 रन मार दिए। फिर उनको और मैच खिलाए गए, तो भाई वो बंदा रुक ही नहीं रहा है। और जैसे ही कैप्टन बना, डेब्यू, पहली बार आईपीएल में डेब्यू जो जिसने किया वो भाई ट्रॉफी जीत। विराट भाई ने बोला था वैसे एक उसमें, जो उनका बीटीएस आता है ना आरसीबी का, उसमें बोला था कि भाई फ्रॉम बैकअप प्लेयर, या जिस तरीके से उनको लेके आए थे रिप्लेसमेंट प्लेयर, फ्रॉम देयर टू आईपीएल विनिंग कैप्टन। तो क्या ये होती है जर्नी। ये तो विराट भाई ने एक्नॉलेज कर दिया, लेकिन एक्नॉलेज जो नहीं कर रही है वो है बीसीसीआई, क्योंकि वाइस कैप्टेंसी जो है वो मिल गई तिलक वर्मा को। किस बेसिस पे वो अभी हमें तो समझ नहीं आया, आपको समझ में आया तो आप जरूर बताना। बाकी मैं बताता हूँ किस बेसिस। अच्छा, किस बेसिस पे? जो उन्होंने ऑपरेशन तिलक किया था। ऑपरेशन तिलक किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो मतलब एशिया कप के फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने भाई वो जो अपनी जो तलवार चलाई थी, उसके बाद उन्हें सोच लिया था भाई तिलक लगा दिया इसने। अच्छा। पाकिस्तान के, तो अब जो है इसको वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा। नॉट जस्ट वाइस कैप्टन, इंडिया ए की जो सीरीज हो रही है, ट्राई सीरीज, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के साथ, वहां तो कप्तान है। तो भाई कैप्टन, वाइस कैप्टन सब तिलक भाई के जैसे ही बाल लंबे हुए हैं, उनके भाई कृपा बरसी जा रही है उनके ऊपर। तो बल्ले में कृपा क्यों नहीं आ पा रही है, ये तो कोई बता दे मेरे को। कप्तानी ठीक है, उनको आप यंग ऑप्शन सोच रहे हैं कि आगे तक इन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए बढ़िया है, लेकिन इनका बल्ला तो चल नहीं रहा बड़े टाइम से। तो यार बीच में 10 मैचों में किसी एक में परफॉर्म कर दिया, आप उसे परफॉर्म अच्छा करना कहते तो मुझे नहीं पता। तो भाई आप ये देखो कि जब बल्ला सूर्य कुमार यादव का नहीं चल रहा था तब उन्हें निकाल दिया, तब आप कह रहे कि उन्हें निकाल क्यों दिया। अब इनका बल्ला नहीं चल रहा, अब इन्हें रख लिया, तो आप कह रहे हैं रख क्यों लिया, कप्तान क्यों बना दिया। उनके रिटायरमेंट का केस था, उनके लिए था कि भाई अगर एक आधी सीरीज और देते, सीनियर प्लेयर है, वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, आप थोड़ा सा मतलब लीवे दे सकते थे। अगर तब भी ना करते, बाहर जाते, जस्टिफाइड होता। अभी तो देखो आपने कसर छोड़ दी है। तिलक वर्मा के लिए भाई ऐसे कौन से उन्होंने बड़े परफॉर्मेंस कर दिए थे कि उनको उठा के आपने वाइस कैप्टन बना दिया। और जनरली आप वाइस कैप्टन उसको बंदे को देखकर बनाते हो कि कल को अगर आपका कप्तान ना हो तो ये पूरी टीम को लीड करे। आप कह रहे हो तिलक वर्मा प्रोस्पेक्टिव इंडियन कैप्टन है। अच्छा लग रहा सुनते हुए, तिलक वर्मा कैप्टन। अभी परफॉर्मेंस भी नहीं है भाई वैसे, मतलब बंदा बोले मतलब कल को अच्छा कर सकते हैं। अबे डोले क्या करेंगे यार, कल को मान लिया, मैं कह रहा हूं अच्छा कर लेंगे, लेकिन कर नहीं डाली ना, बिना टी शर्ट के फोटो डाली उन्होंने अपना, वो किसी भी तरीके से आईपीएल की ट्रॉफी पकड़ के बिना टी शर्ट के एब्स दिखाते हुए फोटो डालते यार। ये क्या बात होती है, मतलब आईपीएल की भी अगर बात करूं मैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वही आई थी जब उन्होंने वो रील बनाई थी मुंबई इंडियंस के साथ, अंधेरा तेरा मैंने लिया, तेरा उजला सवेरा तेरे नाम किया, व्हाटएवर, चन्ना मेरिया, वो जो था वही उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मतलब उस मैच में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। ये बात आपकी ठीक है, वरना तो उसके अलावा क्या किया आगे पीछे भाई, पंजाब को तोड़ दिया था, उसके अलावा और क्या बढ़िया करा है। और बाकी हम दोनों तो छोड़ो, हम तो जीरो क्रिकेट नॉलेज वाले हैं भाई। वहां पे इंडिया के फॉर्मर मतलब प्लेयर्स हैं, कृष्णमाचारी, श्रीकांत जी, उन्होंने भी कह दिया है
कि भाई ये किस बेसिस पे तिलक वर्मा को बनाया है इन्होंने कप्तान, उप कप्तान, के ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी है। ना वो बंदा फिल सॉल्ट की तरह तोड़ सकता, ना वो रजत पाटीदार की तरह तोड़ सकता। रजत पाटीदार को बनाना था कप्तान तो बनाते, मतलब कप्तान बनाते, उप कप्तान बनाते, या अगर आपको लग रहा है कि टीम में मौका देना था पहले, तो सिर्फ पहले मौका देते, दिया ही नहीं। तो भाई मौका, अब उनको तो वाइस कैप्टन बनाना था ना बीसीसीआई वालों को। पॉइंट तो वही है कि भाई उस बंदे की जगह ना सिर्फ आपने पक्की कर दी, मतलब वो जो हम बहुत पहले केएल राहुल के लिए कहते थे कि जगह पक्की करने के लिए वाइस कैप्टन बना दिया, इम्यूनिटी दे दी। ये इम्यूनिटी वाला लॉलीपॉप इस बार इनको पकड़ाया गया। यार अब इम्यूनिटी वाला लॉलीपॉप तो नहीं भी मिला, क्योंकि जब अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया था तो वाइस कैप्टन को ही बिठा दिया गया था, तो कुछ मैच हुए थे बीच में वो नहीं खेले। तो फिर ये बता दो, अब अक्षर पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कौन सी गंदी परफॉर्मेंस करी है कि उनको वाइस कैप्टनसी से अचानक से हटा दिया है? आईपीएल में गंदी कर दी, तो इसीलिए उनकी वाइस कैप्टेंसी इंटरनेशनल टीम जो है वहां पे छीन ली। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। एंड तक आते आते 3-4 मैचों में अक्षर पटेल ने 200 के स्ट्राइक रेट पे 250 भी मार दी थी, विकेटें भी निकाल ली थी। इन जनरल स्पिनर्स के लिए तो आईपीएल अच्छा रहा ही नहीं ना, चाहे कोई सा उठा के देख लो। तो उसमें अकेले अक्षर पटेल को क्या आप लोगे? और उनकी टीम मैनेजमेंट आप दिल्ली की छोड़ दो भाई, उनको तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षर को पता नहीं पहले भेज रहे थे, इनके मेन बंदे जो थे, बाकी और कौन से प्लेयर थे वो बाद में आ रहे थे। नहीं, पथुम निशंका तो ये उसके साथ तो चिपके ही पड़े थे टॉप ऑर्डर में। बट पॉइंट पथुम निशंका का नहीं है इस टाइम पे। पॉइंट ये कि यार ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी, मतलब देखूं क्या मैं, थोड़े स्टैट्स वेट्स देखूं क्या? हाँ निकाल दो जी, निकाल दो। मतलब वो जो चेयरमैन सेलेक्टर रह चुके हैं, हाँ जी, सिलेक्शन कमेटी के जो श्रीकांत जी, हाँ, उनकी तो कोई मान नहीं रहा है। चिका या उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन तिलक वर्मा के आप अगर आईपीएल के स्टार्ट्स उठा के देख लो भाई, इस इंसान के 150 का स्ट्राइक रेट नहीं टच हो रहा है यार, बड़े टाइम हो गया। अच्छा जी, हाँ कई साल हो गए यार, 150 का स्ट्राइक रेट आ ही नहीं रहा है पूरे सीजन के हिसाब से देखो तो। रन भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं आया भाई, मतलब 300, 350, 400 एक आध बारी आ गया, बस यही है। तो इससे ज्यादा कुछ ऐसा इंप्रेसिव तो मेरे को दिख नहीं रहा है। एवरेज भी आपकी जो है 2 साल से तो 30 के आसपास चल रही है। नहीं, काफी एवरेज किस्म की एवरेज है इनकी। हाँ बिल्कुल मिडिल क्लास एवरेज हो रखी है। हाँ कि मतलब आप सर्वाइव ही कर रहे हो जैसे तैसे करके। लेकिन और इंटरनेशनल वाले में जरा बताना ये कैसे रन बॉल खेल खेल के उप कप्तान बने हैं, इनका प्रमोशन जो हुआ है भाई। मतलब अगर हमने जो ये स्टैट्स आपकी जो स्क्रीन पे हैं, आप देखो कि भाई जब से ये जो सबसे लास्ट है वो है कि जब एशिया कप 2025 का हुआ था, जहां पे इनकी परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी भाई कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। 31 बॉलों पे 31 मारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद फाइनल इन्होंने बहुत जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जिताया, हमारी इज्जत बचाई। करेक्ट, वो उसके लिए तो सैल्यूट है ही है। लेकिन उसके बाद से भाई उसके लिए वो है उपकप्तानी। अच्छा, उसी के लिए तो, क्योंकि उसके बाद आपके कोई रन नहीं आया भाई। 26 बॉल पे 29, 6 बॉलों पे 5, 32 बॉलों पे 26, 34 बॉलों पे 62। और वो इनका वो जो 16 बॉल पे 44 एक आया था बड़ा ताबड़तोड़, वो किस टीम पे आया था जरा वो भी बता दो। जिम्बाब्वे। ओह माय गॉड, बट जिम्बाब्वे आग उगल रही थी भाई, ऑस्ट्रेलिया बाहर के अपने ग्रुप टॉपर थी। ये क्या बात हुई? व्हाट इज दिस पाकिस्तानी लॉजिक कि बाबर के अगर जिम्बाब्वे पे रन आते हैं तो जिम्बाब्वे बहुत बढ़िया टीम हो गई? व्हाट इज दिस लॉजिक यार? बाहर किया ना। अरे तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने कर्मों से बाहर गई है। किसने कहा था ट्रॉफी पे लात रखने के लिए? किसने कहा था? वो गलत कर दिया। अरे तब से नेस्टी चढ़ी है उन पे भाई। बट मिच मार्श आईपीएल में तो बढ़िया कर रहे हैं। नहीं वो बाद में, वो तो देखो किसी को कुछ तो करना ही है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अगले साल का। ऑस्ट्रेलिया वाले तो सारे प्लेयर ही अपने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लड़के बैठे हुए हैं। तो आधे लोग धमका रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे अपने देश के लिए, हम पैसा लेंगे, दुनिया भर में लीगें खेलेंगे। अब उनको पैसा दे रही है उनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि भाई रुक जा, यहाँ के लिए खेल ले, बाहर बाद में चले जाइयो। वहां अलग लड़ाई है भाई, वहां से क्या कंपैरिजन। लेकिन भाई अगर आप वहीं रजत पाटीदार के आईपीएल का रिकॉर्ड देखो, क्योंकि हम इनके T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देख ही नहीं सकते हो कि भाई को कैप ही नहीं मिली अभी तक। तो 2026 में जो आईपीएल हुई उसके अंदर 500 रन मारे इन्होंने विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 192 और एवरेज 42। बिल्कुल घटिया मतलब ना। हाँ ये कोई रन है? 500 रन, 200 का स्ट्राइक रेट और कितनी एवरेज बताई? 42। छी यार 42। 2024 में भी भाई इन्होंने करीब 400 रन मारे 178 के स्ट्राइक रेट से और 31 की एवरेज से। बताइए, तो मिडिल ऑर्डर में काम कर रहे होंगे कोई बढ़िया सा। बताओ यार, ये कोई बात होती है कि आप मतलब 250 के हिसाब से खेल रहे हो और बिल्कुल अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, विकेट नछावर कर रहे हो, ये कोई बात होती है? ये कोई गेम होता है? आपको चाहिए तिलक वर्मा की तरह चिपक बन जाना। 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलो T20 में, ये चाहिए आपको। आपकी अपनी टीम चलते मैच में आपको रिटायर्ड आउट कर दे क्योंकि आपसे खेला नहीं जा रहा है, ये चाहिए आपको। इस तरीके का गेम प्ले जो है, तब हम इंडिया में प्रोग्रेस कर पाएंगे T20 क्रिकेट के अंदर। आप हर बार आओगे, हर बार अच्छा कर जाओगे, तो
ऐसे टीम इंडिया में थोड़ी आते हैं यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। मतलब आप लोग कहते हैं कि भाई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी को देखो, वो भाई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट T20s डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। Correct. तो भाई वहां पे भी जो अभी जो लास्ट सीजन हुआ उसमें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे रजत पाटीदार, 428 रन मारे थे 9 मैचों में, बताओ। और जिसके अंदर 61 की उनकी एवरेज थी T20 के मैचेस में, 61 की एवरेज, 186 का स्ट्राइक रेट और 550, 9 में से 5 मैचों में 50 है। 550 तो इस बार भी थी आईपीएल में भी, लेकिन वो तो 16 मैचों में हुई ना, 15 मैच, ये 9 होती है, गिनाओ तो सही। तो 50 यानी 50 इस बार इस आईपीएल में भी थी। ऑल्दो तिलक वर्मा भी बहुत पीछे नहीं थे, तिलक जो थे वो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे थे रन गेटर्स में। अच्छा 7वें नंबर थे तो थाला फॉर अ रीजन, इसीलिए वो उनको बना दिया, उनको प्रमोशन मिल गई। ये वाला लॉजिक अब मैं समझा ना यार, अब मेरे को समझ में आया। आप पकड़े ना, एवरीथिंग नहीं प्लान तो मैं नहीं कहूंगा, एवरीथिंग इज प्लान, वो तो उधर हुआ था, वो अक्षय कुमार कह रहे थे। लेकिन भाई 327 रन तिलक वर्मा ने भी मारे थे इस सीजन के अंदर, जिसमें उनकी भी एवरेज ठीक ठाक थी 60 के आसपास, स्ट्राइक रेट भी 160 के आसपास था। तो ठीक है, तिलक वर्मा के भी बहुत खराब रन नहीं थे, लेकिन रजत पाटीदार से अगर आप कंपेयर करो तो हर चीज में रजत पाटीदार उनसे आगे ही रह रहे, लेकिन वो टीम में भी नहीं है। स्क्वाड तो मतलब प्लेइंग 11 तो छोड़ो, स्क्वाड में भी नहीं है, और वाइस कैप्टन तो भूल ही जाओ, कंटेंशन में भी नहीं है। तो यार अब हमने बोला तो गलत किया, या श्रीकांत जी ने बोला तो गलत किया, ये आप डिसाइड करो। क्या तिलक वर्मा की जगह यहाँ पर अपने रजत पाटीदार हो सकते थे, स्क्वाड में हो सकते थे, किसकी जगह पे हो सकते थे? क्या तिलक वर्मा और रजत पाटीदार दोनों स्क्वाड के अंदर रह सकते थे? ये जो सारी चीजें हैं ये आप कमेंट में बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं इस पे और गहरी चर्चा करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मंचन, और आप देख रहे हैं ललन टॉप।